आज हम जानेंगे एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। एनडीए स्टैंड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, और नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में एज अ ऑफिसर बनना है क्लास 12 के बाद, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इसे कौन कौन दे सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारी एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। बट इसमें भी एक कैच है कि ये जो 19.5 साल है ये अकेडमी ज्वाइनिंग की डेट होती है, तो मोस्टली 18.5 तक लास्ट अटैम्प्ट होता है। और आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, नेपाली, अगर भूटानी हो तो भी चलेगा। दैन एजुकेशन में 10+2 इफ़ यू आर अपियरिंग, तो आप सितंबर वाला अटैम्प्ट दे सकते हो। कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि अप्रैल वाला अटैम्प्ट दे सकते हैं या नहीं, बट अप्रैल वाला अटैम्प्ट नहीं दे सकते, और जो 12th पास है वो दे सकते हैं। और कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, वो मैरिड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि हमारा 900 मार्क्स का होता है। देन 5 डेज़ का एक एसएसबी का प्रोसीजर होता है जिसमें वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। देन उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एंड इफ़ मेडिकल में क्लियर हो जाता है देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, और इफ़ मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो कॉल ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद फिर आप अकेडमी चले जाते हो। रिटन अब एग्ज़ाम का ब्रेकडाउन क्या है? देखो, रिटन एग्जामिनेशन में 300 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है जिसके 120 क्वेश्चन होते हैं, एंड जीएटी आती है 600 मार्क्स की जिसके 150 क्वेश्चन होते हैं। फॉर मैथमेटिक्स इट्स 0.83 फॉर नेगेटिव मार्किंग and 2.5 for positive, and for GAT 4 marks for every correct answer, and for if you have done mistake so you will get -1.33। 2.5 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। फिर एसएसबी में क्या होता है? एसएसबी में स्क्रीनिंग होती है फर्स्ट डे, मतलब ऐसा होता है कि 100 बंदे जा रहे हैं तो 30 बंदे इन होते हैं, देन उसके बाद बाकी सारे आउट हो जाते हैं। देन फिर इन होने के बाद आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, 3-4 पे ग्राउंड टास्क होते हैं, देन 5th डे पर आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 1800 मार्क्स में से होता है जिसमें 900 रिटन के रहते हैं और 900 एसएसबी के रहते हैं। तो इफ़ कोई बच्चा ज़्यादा स्कोर करता है रिटन में तो उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा ही आएगा। और जो एज लिमिट होती है वो इस जो एनडीए 2026 की एज, एनडीए 1 2026 की एज लिमिट है वो है 1 जुलाई से 2007 से लेके आगे के जितने भी बच्चे हैं वो अपीयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 6-6 महीने का गैप से सब बच्चों के अटैम्प्ट बढ़ते रहते हैं।